दोस्तों कैसे हैं आप सभी। माता रानी के सभी प्यारे भक्तों को जय माता दी। दोस्तों अगर आप भी माता वैष्णो देवी जी के पावन दरबार में आने की प्लानिंग बना रहे हैं तो ये वीडियो आपकी यात्रा में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको माता वैष्णो देवी जी की यात्रा में मिलने वाली सभी सुविधाएं और उनके सरकारी रेट के बारे में बहुत ही अच्छे और सही तरीके से बताने वाला हूँ। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जम्मू से कटरा तक का बस का किराया कितना है, कटरा, अर्धकुमारी, सांझी छत या भवन पर आप रूम कैसे और कितने में ले सकते हैं, यहाँ पर घोड़े, पालकी, पिट्ठू आपको कहाँ से मिलेंगे और इनके कितने चार्जेस रहते हैं, माता रानी के भवन तक चलने वाली बैटरी कार आपको कितने में मिलेगी और इसकी क्या टाइमिंग है, रोप वे आप कब और कहां से ले सकते हैं, यहाँ पर श्राइन बोर्ड की फूड फैसिलिटी कैसी है, अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो आपको हेलीकॉप्टर कब, कैसे और कितने चार्जेस में मिलेंगे, और हम लोग लास्ट में बात करेंगे अगर आप माता रानी की आरती में शामिल होना चाहते हैं तो आप इस आरती में कैसे शामिल हो सकते हैं। सभी सुविधाओं की विशेष जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, तो बिना स्किप किए हुए एक बार इस वीडियो के लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको हर एक जानकारी मिल सके। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को बहुत ही जल्दी पूरा करेंगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अगर आप जम्मू से कटरा तक बस के माध्यम से आना चाहते हैं, सरकारी बस में आपसे 105 रुपए का किराया लिया जाता है और इस 45 किलोमीटर की यात्रा के लिए 2 से ढाई घंटे का समय लगता है। ये बस कहीं कहीं पर रुकते हुए आती है। अगर आप नॉन स्टॉप कटरा वाली बस से आना चाहते हैं तो इसमें आपको 130 रुपए का किराया दिया जाता है, और वहीं आप अगर एसी बस के माध्यम से आना चाहते हैं तो आपसे 150 रुपए का चार्ज किया जाता है। और दोस्तों अगर हम लोग प्राइवेट बस की बात करें तो प्राइवेट बस में आपसे 80 रुपए का चार्ज करते हैं। ये बस रुकते रुकाते हुए कटरा तक पहुंचती है। नॉन स्टॉप बस में आपसे 120 रुपए का चार्ज किया जाता है और एसी बस में आपसे 150 रुपए का चार्ज करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग 45 किलोमीटर की दूरी पूरा करके आ चुके हैं कटरा में। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर आप श्राइन बोर्ड के द्वारा संचालित रूम कैसे ले सकते हैं। आप कटरा, अर्धकुमारी, सांझी छत या भवन के पास में रूम की बुकिंग कर सकते हैं। कटरा बस स्टैंड के अंदर ही निहारिका कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। निहारिका भवन में आपको डबल बेड एसी रूम 1450 रुपए और 4 बेड का एसी रूम 1700 रुपए में आप ले सकते हैं। अगर आप VIP डिलक्स रूम लेना चाहते हैं तो आपको डबल बेडरूम का 1800 रुपए चार्ज करना रहता है, और वहीं आपको 4 बेडेड रूम का किराया 2150 रुपए लिया जाता है। निहारिका कॉम्प्लेक्स में आपको डोरमेट्री की भी फैसिलिटी मिल जाती है, जिसके चार्जेस 100 रुपए पर बेड के हिसाब से रखे गए हैं। आप यहाँ पे डोरमेट्री लेना चाहें तो डोरमेट्री ले सकते हैं, या आप चाहें यहाँ पे डबल बेड, 4 बेड या VIP रूम भी ले सकते हैं। अगर आप अर्धकुमारी में स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पर शारदा भवन बना हुआ है, जहाँ पर आप 700 रुपए में एक अच्छा सा डबल बेडरूम ले सकते हैं। और अगर आप डोरमेट्री में रहना चाहते हैं तो शैलपुत्री भवन में आप 120 रुपए में आराम से एक बेड ले सकते हैं और यहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। बात करते हैं सांझी छत की। यहाँ पर मंगला भवन बना हुआ है, जहाँ पर आपको 700 रुपए में एक डबल बेडरूम मिल जाएगा, और अगर आप डोरमेट्री लेना चाहते हैं तो 100 रुपए पर बेड के हिसाब से आप यहाँ पर डोरमेट्री भी ले सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस की, माता रानी के भवन के पास में रुकने के लिए रूम की क्या फैसिलिटी है। सभी भक्त जो माता रानी के भवन के पास में रुकना चाहते हैं उनके लिए ये बात बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सभी भक्त चाहते हैं कि माता रानी के भवन के पास में एक रात जरूर बिताएं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि आप माता रानी के भवन के पास में रूम कैसे ले सकते हैं। तो माता रानी के मेन भवन कॉम्प्लेक्स में आप डबल बेडरूम ले सकते हैं, जिसके चार्जेस आपको 1600 रुपए देने रहते हैं। वहीं 4 बेडेड रूम की बात करें तो इसके लिए आपको 2300 रुपए का चार्ज देना रहता है। माता रानी के भवन के पास में ही वैष्णवी भवन और गौरी भवन बने हुए हैं, जहां पर आप डबल बेडरूम 900 रुपए और 4 बेडेड रूम 1450 रुपए में ले सकते हैं। अगर आप 6 बेडेड रूम लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 1900 रुपए का चार्ज देना रहता है। अगर आप इतना किराया नहीं दे सकते हैं तो माता रानी के भवन के पास में ही मनोकामना भवन बना हुआ है, यहाँ पर आप डोरमेट्री भी ले सकते हैं, जिसके चार्जेस बहुत ही ज्यादा कम 120 रुपए रखे गए हैं। 120 रुपए में आप एक बेड ले सकते हैं और यहाँ की सभी फैसिलिटीज को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इनकी बुकिंग आपको कैसे करना चाहिए, जिससे आपको बहुत ही आसानी के साथ में यहाँ पर रूम मिल सके। दोस्तों सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है कि आप पहले से ही ऑनलाइन रूम को बुक कर लें, क्योंकि ऑफलाइन में आपको रूम मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। माता रानी वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर जाकर यात्रा के 2 महीने पहले आप रूम को बुक कर सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके आप रूम को बुक कर लीजिए, क्योंकि रूम यहाँ पर बहुत ही जल्दी बुक हो जाते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग जानते हैं, अगर आप नए ताराकोट मार्ग और बाणगंगा मार्ग तक ऑटो से जाना चाहते हैं तो इसके चार्जेस क्या रहते हैं। तो ऑटो वाले आपसे 4 पर्सन के लिए 210 रुपए का चार्ज करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं आगे
और जानते हैं कि आपको घोड़ा, पिट्ठू और पालकी कहां से मिलेंगे और इनके कितने चार्जेस रहते हैं। दोस्तों, आपको घोड़ा, पालकी और पिट्ठू बाणगंगा मार्ग पर ही मिलते हैं, क्योंकि इसी मार्ग पर घोड़े, पालकी और पिट्ठू चलते हैं। जो नया मार्ग बना हुआ है ताराकोट मार्ग, उस पर सिर्फ पैदल यात्री यात्रा करते हैं, लेकिन जो बाणगंगा मार्ग है इस पे आप पैदल भी यात्रा कर सकते हैं और साथ ही साथ आप घोड़े, पालकी से भी अपनी यात्रा को शुरू कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि घोड़े, पालकी और पिट्ठू के क्या रेट हैं। बाणगंगा से अर्धकुमारी तक घोड़े वाले 650 रुपए और भवन तक 1250 रुपए चार्ज करते हैं। वहीं पालकी के चार्जेस की बात करें तो अर्धकुमारी तक 1800 रुपए और भवन तक 3500 रुपए आपसे लिए जाते हैं। बच्चों के लिए ट्रॉली की बात करें, जिसे आप वॉकर भी बोलते हैं, अर्धकुमारी तक 200 रुपए और भवन तक 350 रुपए का चार्ज किया जाता है। दोस्तों, अगर आप भवन से भैरव बाबा तक घोड़े से जाना चाहते हैं तो इसके लिए घोड़े वाले आपसे 300 से 400 रुपए का चार्ज करते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरी आपको एडवाइस है, अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए नया मार्ग ताराकोट मार्ग बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें आपको घोड़े की भीड़ भाड़ से बचकर भी चलने की प्रॉब्लम नहीं रहती है। आप आराम से माता रानी का भजन गुनगुनाते और गाते हुए आराम से माता रानी के भवन तक पैदल यात्रा करते हुए पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं आगे और अब हम लोग जानते हैं माता रानी के भवन तक पहुंचने के लिए बैटरी कार की सुविधा आप कैसे और कहां से ले सकते हैं। आपको बैटरी कार की सुविधा अर्धकुमारी हिमकोटी मार्ग से मिलती है, जो आपको माता रानी के भवन के पास में उतारती है, जिसके चार्जेस जाने के लिए 350 और वापस आने के लिए 250 रुपए लिए जाते हैं। और इसकी टाइमिंग की बात करें तो सुबह 9 बजे से स्टार्ट होती है और शाम को 6 बजे तक चलती है। आप इसको पहले से भी ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, क्योंकि ऑन द स्पॉट बुकिंग मिलने पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। तो सबसे अच्छा रहेगा आप अपनी यात्रा के हिसाब से पहले से ही बैटरी कार की सुविधा को ऑनलाइन बुक कर लें। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं खाने पीने की। जगह जगह पे आपको श्राइन बोर्ड के द्वारा संचालित भोजनालय मिल जाएंगे, जहां पर आपको बहुत ही कम रेट पर भोजन मिलता है, जो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट और साफ सफाई के साथ में आपको दिया जाता है। यहाँ पर चाय आपको मात्र 7 रुपए में बहुत ही अच्छे क्वांटिटी में मिलेगी। कढ़ी चावल और बड़ा सांभर की बात करें तो मात्र 35 रुपए में आपको मिलता है। वहीं दोस्तों, माता रानी के हाल में ही माता रानी के भवन के जस्ट सामने तृप्ति भोजनालय की भी शुरुआत की गई है। यहाँ पर भी खाने पीने की बहुत ही ज्यादा अच्छी व्यवस्था है, साथ ही साथ बहुत ही कम रेट पर आपको यहाँ पर भोजन मिलता है। दोस्तों, पूरे रास्ते जगह जगह पर पीने के लिए पानी की भी बहुत ज्यादा अच्छी व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ अगर आप फ्रेश होना चाहते हैं, इसके लिए जगह जगह पर साफ सुथरे टॉयलेट भी बने हुए हैं, जिसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इसके लिए डिस्पेंसरी भी बनी हुई है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पर अपने आप को दिखा भी सकते हैं। दोस्तों, अगर आप माता रानी के भवन के पास में अपना सामान भी रखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर लॉकर की भी सुविधा दी जाती है, जिसमें आप अपना कीमती सामान आराम से रख सकते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। अगर आप माता रानी के दर्शन से पहले स्नान करना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत से घाट बने हुए हैं, जहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट में स्नान भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं रोप वे की। दोस्तों, अगर आप माता रानी के बहुत ही अच्छे और सच्चे मन से दर्शन कर चुके हैं और अगर आप भैरव बाबा तक रोप वे की सहायता से जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 100 रुपए का चार्ज देना रहता है। इस 100 रुपए में आपका जाना और रोप वे के माध्यम से वापस आना इंक्लूड रहता है। वहीं रोप वे की टाइमिंग की बात करें तो सुबह 7:45 से रोप वे की सेवा शुरू होती है, जो शाम को 4:30 तक चलती है। दोस्तों, इस रोप वे की यात्रा आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी और मनमोहक लगेगी। रोप वे से माता रानी के भवन का नजारा बहुत ही ज्यादा अद्भुत और अनोखा रहता है। रोप वे की ये यात्रा आपके जीवन की सबसे अनोखी और अद्भुत यात्रा रहने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप माता रानी के भवन से भैरव बाबा के दर्शन करने जाना चाहते हैं तो आप मात्र 100 रुपए में रोप वे की सेवा भी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप माता रानी की यात्रा को हेलीकॉप्टर से पूरा करना चाहते हैं तो आपको यात्रा करने के लिए हेलीकॉप्टर की भी सुविधा दी जाती है, जिसके लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप ऑफलाइन बुकिंग करना चाहते हैं, इसमें आपको कभी कभी बहुत ही ज्यादा वेट करना रहता है और हो सकता है कि आपको ऑफलाइन बुकिंग ना भी मिले। अब हम लोग हेलीकॉप्टर के टिकट की बात करते हैं तो आपसे एक साइड के लिए 1830 और अगर आप दोनों साइड से हेलीकॉप्टर की सेवा का यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 3660 रुपए का टिकट लेना रहता है। आपको हेलीकॉप्टर की सेवा कटरा रेलवे स्टेशन मार्ग पर हेलीपैड से मिलती है, जो आपको सांझी छत पर ड्रॉप करती है। सांझी छत से भवन की दूरी मात्र 1 किलोमीटर रह जाती है, जिसे आप पैदल भी पूरा कर सकते हैं। अगर आप चलने में असमर्थ हैं तो घोड़े के माध्यम से भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं माता रानी के भवन की अटका आरती के बारे में। बहुत से भक्त माता रानी की आरती में शामिल तो होना चाहते हैं, पर कैसे हों इस बारे में उनको जानकारी नहीं रहती है। माता रानी के भवन में सुबह और शाम दोनों टाइम अटका आरती होती है। इसमें शामिल होने
होने के लिए भक्तों को 2000 रुपए पर पर्सन के हिसाब से बुकिंग करानी रहती है। इस बुकिंग को आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, और वहीं दोस्तों अगर आप इसकी बुकिंग ऑफलाइन करना चाहते हैं तो कालिका भवन में स्थित रूम नंबर 8 से इसकी ऑफलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। आरती में शामिल होने पर आपको माता रानी के पिंडी रूप के विशेष दर्शन भी कराए जाते हैं। साथ ही साथ आपको भेंट स्वरूप एक प्रसाद का थैला भी दिया जाता है। दोस्तों आप इस भव्य और दिव्य आरती में शामिल होकर खुद को धन्य भी कर सकते हैं। दोस्तों आप बहुत ही ज़्यादा किस्मत वाले होंगे जो आप इस माता रानी की अटका आरती में शामिल हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको माता वैष्णो देवी जी में मिलने वाली सभी सुविधाओं और उनके रेट को बहुत ही अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपकी यात्रा में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। दोस्तों मैंने सभी क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बहुत ही जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाए।